स्क्रीन पे बहुत सारे आपको फ्रेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये इन सभी फ्रेजेस को हम ओपिनियन स्टार्टर्स कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अपने ओपिनियन रखते हैं, अपनी राय हमें रखना होता है, तो उस राय के पहले, उस ओपिनियन के पहले इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड्स के बीच डिस्कशन चल रहा है इस बात को लेकर के कि भारत की तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट। और अपनी आप ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि भारतीय सरकार को वन चाइल्ड पॉलिसी सख्ती से लागू करना चाहिए, या फिर आप ये कहेंगे कि मेरी राय में भारत की सरकार को वन चाइल्ड पॉलिसी सख्ती से लागू करना चाहिए? तो निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, राइट। तो ऐसे फ्रेजेस को हम ओपिनियन स्टार्टर्स कहते हैं। जैसे मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि, या फिर ईमानदारी से कहूँ तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा मतलब यह था कि, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे ओपिनियन स्टार्टर्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि ये जितनी ओपिनियन स्टार्टर्स हैं इनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, सेंटेंस में इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, कम से कम लाइक तो अवश्य कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी परिश्रम लगता है, एनर्जी लगती है। तो सिर्फ आप लाइक कर दें, बस इतना आपको करना है। सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी, उन्हें भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ओपिनियन स्टार्टर है वो है आई बिलीव दैट। तो आई बिलीव दैट, जैसा कि आपको यहाँ लग रहा है कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो आई बिलीव दैट, आई का अर्थ होता है मैं, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, और दैट मीन्स की, मीन्स इसका अर्थ कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरा मानना है कि, यानी मेरा विश्वास है कि। देखिए एग्जाम्पल देखिए और यह क्लियर हो जाएगा कैसे इसको हम यूज़ करेंगे। आई बिलीव दैट लाई डजंट हैव लेग्स। आई बिलीव दैट लाई डजंट हैव लेग्स, यानी मेरा मानना है कि, मेरा विश्वास है कि झूठ के पाँव नहीं होते, यानी झूठ चलता नहीं है, कभी न कभी आगे चलकर ढह जाएगा, गिर जाएगा, वो चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आई बिलीव दैट लाई डजंट हैव लेग्स। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए। आई बिलीव दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड, यानी मेरा मानना है कि ज़रूरत पर काम आने वाला मित्र ही मित्र होता है। तो सही बात है कि जो ज़रूरत पर काम नहीं आए वो मित्र कैसा, जो ज़रूरत पर काम आए वही मित्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं ओपिनियन स्टार्टर, और नेक्स्ट है इफ़ यू आस्क मी। तो इफ़ यू आस्क मी, अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। इफ़ यू आस्क मी मीन्स अगर मुझसे पूछो, अगर मुझसे पूछो, अगर मुझसे पूछा जाए, तो ये इसका अर्थ निकलता है। सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ यू आस्क मी आई वुड नेवर सजेस्ट यू दिस, यानी अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तुम्हें यह राय कभी नहीं दूंगा, ठीक है, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यह राय मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा ही नहीं। इफ़ यू आस्क मी आई वुड नेवर सजेस्ट यू दिस। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू आस्क मी दिस आइडिया इज़ यूजलेस, यानी अगर मुझसे पूछा जाए तो यह जो आइडिया है यह यूजलेस है, बेकार है। ओके, सेंटेंस के शुरू में यूज़ करेंगे। जो ओपिनियन स्टार्टर्स होते हैं ये प्रायः ओपिनियन के ठीक पहले ही आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आई मीन इज़ दैट। व्हाट आई मीन इज़ दैट, यानी मेरा मतलब यह है कि, ओके। जैसे देखिए, व्हाट आई मीन इज़ दैट दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग। व्हाट आई मीन इज़ दैट दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग, यानी मेरा मतलब यह है कि यह तो अभी शुरुआत है, यह तो अभी शुरुआत है, मेरा मतलब यह है। या फिर एक और एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आई मीन इज़ दैट ही इज़ इमेच्योर येट, यानी मेरा मतलब यह है कि अभी वो नादान है। इमेच्योर का मतलब होता है नादान या फिर अपरिपक्व। तो सेंटेंस के शुरू में इसको यूज़ किया जाता है दूसरों की तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, एज़ फार एज़ आई नो। तो एज़ फार एज़ आई नो मीन्स जहाँ तक मुझे मालूम है, या फिर जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसके जगह पे हम ये भी यूज़ करते हैं, सो फार एज़ आई नो, यानी जहाँ तक मैं जानता हूँ। इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लीजिए।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई नो ही वॉन्ट टेल अ लाई, यानी जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वह झूठ नहीं बोलेगा। राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, एज फार एज आई नो दिस इज़ अ फेक न्यूज़। तो एज फार एज आई नो मीन्स जहाँ तक मुझे पता है, दिस इज़ अ फेक न्यूज़, यह एक फेक न्यूज़ है, यह एक गलत खबर है, झूठी खबर है। राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनेस्टली इफ़ आई से। अब देखिए इसका मतलब निकालिए, क्या मतलब निकलता है। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, इफ़ आई से अगर मैं कहूँ तो, यानी ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं सच कहूँ तो, वास्तव में असल बात ये है। राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टली इफ़ आई से यू शुडंट हैव गॉन देयर। राइट। ये मेरी ओपिनियन है कि ऑनेस्टली इफ़ आई से अगर मैं सच कहूँ तो, यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर जाकर तुमने गलती कर दी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ऑनेस्टली इफ़ आई से यू शुडंट हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनेस्टली इफ़ आई से वी मेड अ मिस्टेक बाय ट्रस्टिंग हिम, यानी अगर सच कहूँ तो, ईमानदारी से कहूँ तो, हमने उस पर विश्वास करके गलती कर दी। यह दूसरा एग्जाम्पल था ऑनेस्टली इफ़ आई से संबंधित। राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसका मतलब निकालिए, क्या मतलब निकलता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो, यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ यू, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम तुम्हारी वजह से परेशानी में पड़ गए। राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैव लॉस्ट आवर वे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम रास्ता भटक गए हैं। राइट। तो ये थोड़े से ओपिनियन स्टार्टर्स थे, इनको अपने अच्छी तरह से सीखा, समझा, आप ज़रूरत के हिसाब से स्क्रीनशॉट ले करके आपने रख लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। वीडियो को आपने लाइक भी कर लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।